हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इट्स मी बुशरा। आज का करंट अफेयर्स सेशन, मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट प्रीशियस करंट अफेयर सेशन फॉर ऑल, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक आपके लिए नोटिस मेरी तरफ से रहेगा कि एक सेशन भी अगर आप मेरा मिस करते हैं तो आप बहुत ही प्रीशियस कंटेंट को लॉस कर देंगे, क्योंकि आप एक वीक पीछे चले जाएंगे। इसलिए हर सेशन को टिल टू लास्ट बहुत ही ध्यान से सुना करें, कंप्लीट सुना करें और बहुत ध्यान से। ये आपसे रिक्वेस्ट है और यही आपके लिए, क्योंकि आपके हित के लिए काम किया जा रहा है, तो आप सब जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। 19 अगस्त 2021 है, 19 अगस्त 2021। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना, किसान नहीं, हाँ किसान भी है, राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना शुरू की है। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना शुरू की है। देखिए, वैसे तो भूमिहीन मजदूर योजना शुरू की है, लेकिन भूमिहीन किसान भी होते हैं तो वो मजदूरी की ही उसमें आएंगे। ठीक है, तो उनको भी इसका सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए इसको या तो आप राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना या राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना, दोनों नामों से आप याद रख सकते हैं। तो ये राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना ये शुरू की है अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने, ये क्या है कि आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, आप अपनी कोई खेती बाड़ी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अपना फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। तो यही है राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना या भूमिहीन मजदूर योजना। कैसे भी याद रखें, बात यही है और ऐसे ही याद रखना होगा, दोनों तरह से याद रखें। छत्तीसगढ़ की बात करें, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। अटल नगर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर नया रायपुर, क्योंकि इसका नाम बदल गया है। वैसे कैपिटल रायपुर ही है, नए रायपुर को बस अटल नगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो है गुरु घासीदास, दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो उंगलियों पे गिनिए, मैं बता रही हूँ, आप इसको काउंट कीजिए। पहली है अचानक मार, बादल खोल, इसको। और तीसरी है ईटा नदी या ईटानगर, दोनों नाम से याद रखिए, ईटा नदी या ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईटानगर वो नहीं, एक दूसरा ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है, वो मत समझिएगा, इसीलिए दोनों नाम से बता रही हूँ, ईटा नदी या ईटानगर। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। चौथी भैरमगढ़, 5वीं भूरवदेव, 5 हो गई। छठी तमोर पिंगला और 7वीं समरसूट। कौन सी? समरसूट। तो इतनी आपको याद रखनी है ये 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। यहाँ पर 2 ऐप लॉन्च हुए थे, एक तो हुआ था पढ़ई तुहार द्वार योजना और ऐप दोनों यहाँ पे शुरू हुए, और दूसरा एप्लीकेशन था सी हार्ट या CG घाट, इसके 2 नाम हैं, सी हार्ट या CG घाट। ये जब ये लॉकडाउन था तो एसेंशियल चीज़ों की डिलीवरी के यानी होम डिलीवरी के लिए इसको शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा से भिलाई तक सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कौशल्या मातृत्व योजना और महतारी दुलार योजना और दाई दीदी क्लिनिक सेवा ये शुरू हुए हैं अभी। वैसे यहाँ पर गोधन न्याय योजना भी चल रही है, राजीव गांधी किसान योजना भी चल रही है। ये तो आज भूमिहीन किसान मजदूर योजना बताई है, लेकिन राजीव गांधी किसान योजना ये भूमिहीन नहीं है, ये राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना ये पहले से चल रही हैं, और मतलब 1 साल से बताती आ रही हूँ आपको, पहले से ही, बल्कि 1.5 साल से। बहरहाल यहाँ पर अभी राजीव गांधी किसान मजदूर मत भूलिएगा, कि राजीव गांधी भूमिहीन
मज़दूर योजना आज शुरू हुई, मतलब 2-3 दिन पहले घोषणा हुई इसकी। और अभी आपको बताया कि यहाँ पर महतारी दुलार योजना चल रही है और कौशल्या मातृत्व योजना चल रही है। कौन सी सेवा बताइए? दाई दीदी क्लिनिक सेवा। स्पंदन अभियान चल रहा है, किस लिए? जो ड्यूटी, लंबी ड्यूटी करने की वजह से, या जिन्होंने बहुत लंबी ड्यूटी की और किसी वजह से वो डिप्रेशन ग्रस्त हो गए हैं पुलिसकर्मी, तो उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये है। और अभी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि 4 नए ज़िले बनाने जा रहा है छत्तीसगढ़ अपने। अब इसकी 28 से 32 संख्या हो जाएगी, बताया था ना, तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की घोषणा कब तक और किसने की है? दोनों तरह से क्वेश्चन लिया है मैंने। 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की घोषणा कब तक और किसने की है? तो हमारे जो क्या बोलेंगे उनको, कौशल एवं उद्यमिता मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये घोषणा की है कि 2024 तक 2024 तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें से 2.8 लाख यानी 2,80,000 गाँव को भी जोड़ा जा चुका है और 6 लाख तक संख्या पूरी हो जाएगी ये 2024 तक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अपने देश भारत के साथ आयात और निर्यात, यानी आयात निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद कर दिए हैं? हाल ही में अभी किसने अपने देश भारत के साथ आयात तथा निर्यात बंद कर दिया है? तो अफ़गानिस्तान ने। आपको पता है अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, अब तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफ़गानिस्तान को, तो इसने अफ़गानिस्तान ने आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही बंद कर दिए हैं इंडिया के साथ, अपने देश भारत के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया है इसलिए बिज़नेस, जाहिर सी बात है व्यापार बंद हो गया। जब आयात निर्यात बंद हो जाएगा तो व्यापार बंद, तो ये चीज़, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अफ़गानी ये करेंसी है, कैपिटल काबुल है अभी तक, बाद में बदल जाए कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक तो काबुल है ना। अब क्या पता तालिबान का कब्ज़ा हो गया है, बदलती है, क्या होता है क्या नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते, जो न्यूज़ में आएगा आपको बताया जाएगा। राष्ट्रपति अशरफ गनी थे लेकिन अब वो देश छोड़कर भाग गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है? हाल ही में अभी किस देश के उपराष्ट्रपति ने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है? तो अफ़गानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमनुल्लाह ने। जो अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे अमनुल्लाह, उन्होंने खुद को एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं, प्रेसिडेंट माफ़ कीजिए, वो असल में यहाँ पे मैं बहुत पढ़ाती हूँ ना आपको कार्यवाहक चीफ जस्टिस के बारे में, इसीलिए तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये देखिए अफ़गानिस्तान का कानून है कि अगर वहाँ राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाए, कोई भी अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति, और अगर वो देश छोड़ के भाग जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए यानी डेथ हो जाए, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति का सारा काम कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। तो अमनुल्लाह ने खुद को घोषित कर दिया है, और अभी मैंने कैपिटल करेंसी तो बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान तथा उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है? तो फेसबुक ने। तालिबान को लेकर किसी भी पोस्ट या तालिबान के समर्थन में
कोई भी पोस्ट नहीं प्रेषित की जाएगी फेसबुक पर। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है फेसबुक ने। मार्क ज़करबर्ग, ये कौन है? ये इसके सीईओ हैं। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है फेसबुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के नागरिकों के लिए भारत ने यानी अपने देश ने ई वीज़ा सुविधा को लॉन्च किया है, यानी ई वीज़ा फैसिलिटी लॉन्च की है? तो अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए 6 महीने इसकी वैलिडिटी होगी, 6 मंथ। और ई वीज़ा फैसिलिटी अभी अपनी भारत सरकार ने शुरू कर दी है, लॉन्च कर दिया है इस फैसिलिटी को। अफ़गानिस्तान के सिटीजन्स के लिए 6 मंथ की वैलिडिटी होगी ई वीज़ा, यानी इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, वीज़ा मिल जाएगा। ये है, ठीक। तो ये बात हो गई। चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायण्णा की जयंती का आयोजन किया है? तो संगोली रायण्णा की जयंती का आयोजन किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। आपको पता है कर्नाटक ने शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। जोग तो एक क्या है नाम, इसीलिए फ़ौरन देख लीजिए, याद आ गया मुझे जोग पढ़ते ही। तो जोग तो एक शरावती नदी पर क्या है, जलप्रपात है, फॉल्स है, वाटरफॉल्स। इसके ज़ीरो उद्धार का जो है निर्णय लिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। और जोग क्या है, याद आ रहा है कुछ? ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बांग्लादेश अपना डेवलप कर रहा है। तो याद रखना, ये जोग की बात कर रही हूँ। ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है और ये जो है इसके ज़ीरो उद्धार का अभी लक्ष्य निर्धारित किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कौन है? बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर हैं। बसवराज बोम्मई, मुंबई नहीं होता, गलत पढ़ते हैं लोग, बोम्मई होता है। तो बसवराज बोम्मई। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बेंगलुरु कैपिटल है। अच्छा, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? काली टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व, अंधेरी टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क कौन कौन से? बनरकाटा, नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख और एक और है, कुद्रेमुख हो गया, बनरकाटा हो गया, नगरहोल, अंशी और एक और हमेशा आपको बताती हूँ, हाँ बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर। ये तो बांदीपुर, बनरकाटा, नगरहोल, अंशी, कुद्रेमुख और ये टाइगर रिजर्व बताए 3, अंधेरी, धांधेली और काली, ठीक है। और 2 डांस यहाँ के बहुत फेमस है। कौन कौन से? यक्षगढ़ और डोलुकुरिता। बुखार क्लिनिक यहीं इस्टेब्लिश किए गए। अच्छा, यहाँ पर कर्नाटक की बात करें, 2 डैम भी बहुत फेमस है। एक तो कृष्णराज सागर डैम, ये कावेरी रिवर पे है, और अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे है। यहाँ पर निकारा सम्मान योजना या नकारा सम्मान योजना ये बुनकरों के लिए शुरू की गई। और यहाँ पर ऐप्ट मित्रा ऐप और मेक संदेश, ये 2 ऐप लॉन्च हुए। वैसे और भी हुए हैं पर अब रिसेंट बता रही हूँ। याद रखिएगा, 2 साल तक का करंट अफेयर्स तो बिल्कुल याद होना चाहिए। तो एक बता देती हूँ, हालांकि आप बहुत दिन से बता रही थी इसलिए नहीं बता रही। कोरोना वॉच भी आया था यहाँ पर कोविड-19 के, जब पहली लहर शुरू हुई थी, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था, ठीक है। खैर, कर्नाटक की बात करें, हुगली नहीं कह रही हूँ, हुगली पश्चिम बंगाल में, ये हुबली डिस्ट्रिक्ट यहाँ का बहुत फेमस है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड-19 पेशेंट ठीक हुआ। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म यहीं पे बन रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ पे? हुबली में। और वर्ल्ड लार्जेस्ट से मुझे एक बात याद आई, आपको मणिपुर में एक हमेशा बताती हूँ, मणिपुर की बात कर रही हूँ अभी, कि केबुल लामझाओ जो बताती हूँ, तैरता हुआ नेशनल पार्क, वो केवल भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक ऐसा नेशनल पार्क है, केबुल लामझाओ, जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अभी बता रही हूँ कर्नाटक का प्लेटफॉर्म, तो इसलिए मुझे याद आई ये बात, तो मैं आपको बता रही हूँ और हमेशा बताती हूँ, मगर अभी बता दिया है फिर भी मैंने, वर्ल्ड लार्जेस्ट याद आ गया तो मुझे।
तो खैर, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यही बन रहा है, ठीक है। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुडोको पहेली के निर्माता यानी प्रोड्यूसर माकी काजी का निधन हो गया। ये किस देश के थे? सुडोको, बहुत सुना होगा, सुडोको पहेली लोग सॉल्व भी करते हैं, न्यूज़पेपर में आती है ज़्यादातर। तो सुडोको पहेली ज़्यादातर क्या न्यूज़पेपर में ही आती है। तो सुडोको पहेली के जो प्रोड्यूसर थे माकी काजी, क्या नाम उनका? माकी काजी। तो माकी काजी का अभी निधन हो गया। ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं ज़रा क्वेश्चन लेने से पहले, कर्नाटक का एक गांव है मंटूर, क्या नाम है? मंटूर। उस गांव में वो एकमात्र ऐसा गांव है भारत का जहां संस्कृत भाषी लोग रहते हैं। तो संस्कृत भाषी लोगों का एकमात्र गांव कहाँ है? कर्नाटक में है, मंटूर। और भारत का है, कर्नाटक का नहीं, भारत का ही एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का वो गांव है, सॉरी। अब क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के नए चेयरमैन अभी कौन न्यू अपॉइंट हुए हैं, नए बने हैं? तो नादिर गोदरेज, नाम याद रखना है, नादिर गोदरेज का नाम तो बहुत सुना होगा, गोदरेज की वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज। तो गोदरेज एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसी के अभी नए चेयरमैन बने हैं। कौन? नादिर गोदरेज। तो नादिर गोदरेज का नाम याद रखिएगा। अच्छा, गोदरेज की स्थापना कब हुई? 1963 में, 1963 में। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1963 एंड हेडक्वार्टर सिचुएटेड ऑन महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके बारे में मुझे बात भी करनी थी। हाँ, क्वेश्चन सुनिए, क्योंकि मेरे माइंड में जो आता जाता है पहले वो लेती जाती हूँ मैं। तो क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा है, यही लेंगे पहले। हाल ही में भी 10 साल तक किस राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, याद रखना। अब ये बात उड़ीसा की हो रही है। मैंने कुछ ही दिन पहले बताया है, मुश्किल से 2 दिन हुए होंगे, मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी जो है, अभी स्वास्थ्य सेवा के तहत ये यानी स्वास्थ्य योजना के तहत स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं, स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं उड़ीसा ने। बताया नहीं बताया? तो स्वास्थ्य कार्ड कहा, स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, याद रखना। स्वास्थ्य कार्ड से स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड। अब ये है क्या असल में, सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, मैंने बार बार पढ़ा है, आयुष्मान भारत। इसके तहत एक योजना चलती है, जन आरोग्य योजना चलती है ना। अब इसे क्या है, इसके तहत जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से मतलब नाम चेंज भी उसमें थोड़ा बहुत करके उस योजना का अलग अलग तरह से बेनिफिट दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। तो उड़ीसा की चल रही है स्वास्थ्य योजना। तो असल में ये जो स्वास्थ्य योजना है ये है क्या? तो ये है बीजू कल्याण स्वास्थ्य योजना, पूरी याद रखना, बीजू कल्याण स्वास्थ्य योजना। यही आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है बीजू कल्याण क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपना मतलब इसमें कॉल्यूशन कर रही हैं, है ना। तो अपने तरीके से नाम भी थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर अपने तरीके से जितना भी एडिशनल बेनिफिट मतलब प्लस करके उसका लाभ दे रही हैं। तो ये जो है इसका नाम क्या है? बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। और इसी के तहत स्मार्ट कार्ड, जो आपको बताया था मैंने, स्वास्थ्य कार्ड, तो ये स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं उड़ीसा ने।
ये डिटेल में, क्योंकि परसों बहुत जल्दी में थी मैं, तो मैंने आपसे कहा था परसों के 2 क्वेश्चन जो कल लिए थे मैंने, तो इसलिए जल्दी जल्दी में बताया नहीं था, तो क्लियर करवा रही हूँ। अब ये स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड हैं क्या? इनको डेबिट कार्ड की तरह से यूज़ किया जा सकता है। देखिए यहाँ के 93 लैक्स फैमिलीज़, कितने, 96 लैक्स यानी 96 लाख परिवार इसका बेनिफिट लेंगे। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें लोगों में तो 96 लाख के बनेंगे लगभग 3 करोड़ लोग, ठीक है। तो 3 करोड़ लोग इसका बेनिफिट लेंगे, इसको डेबिट कार्ड की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पर फैमिली को 5 लाख रुपए साल के लिए स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य के लिए रकम मिलेगी। कितनी? 5 लाख। और स्पेशल केसेस में महिलाओं को भी, इसमें महिलाओं को तो 10 लाख तक का इससे बेनिफिट मिलेगा। कितना? 10 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। और जो लग्जेरियस 200 हॉस्पिटल हैं इंडिया के, वहाँ जाकर वो इससे लिंक होंगे, उस पैसे से जो पैसा मिलेगा वहाँ जाकर वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये स्वास्थ्य सुविधा क्योंकि बेहतर हो, स्वास्थ्य लोगों का बेहतर हो, इसीलिए ये जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत के तहत चली, और इसी में भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने तरीके से लाभ देना और मतलब एडिशनल लेवल पर शुरू किया, अपने अपने तरीके से इसको लागू कर रही हैं। तो उड़ीसा की जो स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसका नाम भी मैंने बीजू पटनायक, कौन है बीजू पटनायक? नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर इनके फादर हैं, तो इन्होंने इसका नाम रखा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। इसके तहत स्मार्ट कार्ड जारी किए। स्मार्ट कार्ड में आपको बताया कि 96 लाख परिवार इसका फ़ायदा लेंगे, जिसके लगभग अगर लोग हम काउंट करें तो 3 करोड़ के आसपास लोग बैठ जाएंगे। और 5 लाख पर परिवार, मतलब 5 लाख पर फैमिली इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन महिलाओं को तो 10 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। और 200 हॉस्पिटल्स जो बहुत लग्जरियस, बहुत स्मार्ट किस्म के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ जाके वो उस पैसे से अपना इलाज करवा सकते हैं। और इन स्मार्ट कार्ड को, स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड्स को, ये जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड है, इनको डेबिट कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बातें आपको कोई बताएगा? ये सब QCL पर सिर्फ मैं ही बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ये देखिए, अब अभी क्या बताया मैंने, अब ये देखिए हॉकी टीम, 10 जो हॉकी टीम है भारत की, अपनी हॉकी टीम, इसको 10 साल तक के लिए ये संरक्षण देने की घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार ने। आरक्षण और संरक्षण दोनों में फ़र्क याद रखा करें। आरक्षण होता है रिजर्वेशन और संरक्षण होता है कंजर्वेशन। क्या होता है? कंजर्वेशन। अच्छा जी, चलो भाई, ये बात हो गई। और तो सब मैं आपको बताती ही रहती हूँ उड़ीसा के बारे में, क्या नहीं बताती हूँ, सब तो बताती ही रहती हूँ ना, ठीक है। तो उड़ीसा के फैक्ट आप रिवाइज़ कर लेंगे, ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग रिवाइज़ कर लें उड़ीसा के फैक्ट, ठीक है। किसी और जगह सारे फैक्ट्स ले लूँगी मैं, आप लोग सब रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो आपदा प्रबंधन यानी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोर्स है, इसको आवश्यक पाठ्यक्रम के रूप में किसे शामिल कर लिया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ये भी याद रखिएगा। फैक्ट्स हर वीडियो में बताती हूँ, सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किसानों को फसल संबंधी जानकारी देने के लिए ई सर्वेक्षण पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किसानों को फसल संबंधी जानकारियाँ देने के लिए ई सर्वेक्षण पहल ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र सरकार ने ये अभी लॉन्च की है, शुरू की है ई सर्वेक्षण पहल, किसानों को फसलों के संबंधित जानकारियाँ देने के लिए। तो फसल संबंधी जानकारी के लिए महाराष्ट्र की बात करें तो सब तो बताती रहती हूँ, नई चीज़ें रिवाइज करवा देती हूँ बस, ठीक है। तो एक तो आपको पता ही है कि महाशरद मंच विकलांगों के लिए शुरू किया गया है। बाकी बुक बताती हूँ, झील और फेस्टिवल्स, डांस, है ना, और बाकी योजनाएं, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। अब नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी नेशनल पार्क है, लेकिन टाइगर रिज़र्व भी याद रखिए। ये तो नेशनल पार्क बताती हूँ, टाइगर रिज़र्व कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर
अंधेरी बेल या अंधेरी भोर, दोनों नाम से याद रखिए, अंधेरी भोर या अंधेरी बेल, तडोवा, नागजीरा, क्या तडोवा के बाद नागजीरा और सह्याद्री, बेलघाट और एक नवेगांव टाइगर रिजर्व भी है। तो ये जो है सब याद रखिए टाइगर रिजर्व। और उजानी जैकवाड़, ये जो है डैम है फेमस, उजानी जैकवाड़, ये सब जो है फेमस डैम है महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल, और सारे फैक्ट्स जितने भी मैंने बताए हैं महाराष्ट्र के। मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखेंगे, नए वीडियो को कम से कम एक बार सुनने के बाद गैप दे के दोबारा सुना करें, गैप दे के 2-4 घंटे, 5 घंटे का, 6 घंटे का, उससे चीज़ें याद होना शुरू होंगी। और पुरानी वीडियोस से रिवाइज करेंगे तो करंट अफेयर एकदम ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमबे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको अपॉइंट किया है? एमबे इंडिया ने। तो एमबे इंडिया कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मीराबाई चन्नू को। किसको? मीराबाई चन्नू को। कहाँ की है ये? मणिपुर की, एसपी बन गई हैं आप मणिपुर की। ठीक है, ये याद रखना होगा इनके बारे में। और ये इनके बारे में एक बात और याद रखिए कि ये जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर रैंक जारी हुई थी उसमें ये नंबर 2 पर हैं। बहुत बड़ी बात है, नंबर 2 पर हैं मीराबाई चन्नू। और इसी तरह जो जैवलिन प्लेयर्स के लिए जो रैंक जारी हुई थी उसमें कौन है? वो नीरज चोपड़ा नंबर 2 पर हैं। तो ये भी याद रखिए। मीराबाई चन्नू को खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखिए। और मीराबाई चन्नू को ही अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमबे इंडिया। और अभी एक और बताया था मैंने, ठीक है, याद रखना। इनके बारे में बताती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन आपको सारी। और इनके साथ साथ एक बात और बता देती हूँ, महेंद्र सिंह धोनी को, इनको नाम भी बताया था, महेंद्र सिंह धोनी को अभी ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? तो बनाया है इंटीरियर कंपनी है एक, होमलेन। तो होमलेन इंटीरियर कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी याद रखना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत प्रीशियस है। क्यूसील को नए लोग जो भी जुड़ते हैं, सुनते हैं, उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेहद बेनिफिट होगा। अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिलेगा, और जितने भी नया कंटेंट बनता रहेगा, रोज़ बनता है, डेली अपलोड होते हैं वीडियोस, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकांडे हिचिलिमा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? हकांडे हिचिलिमा, हैकेंडे कहेंगे थोड़ा इंग्लिश में, हकांडे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम पढ़ेंगे इनको हैकेंडे। क्या पढ़ेंगे? हैकेंडे हिचिलिमा ने किस देश के प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है? तो जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैकेंडे हिचिलिमा। अब प्रेसिडेंट तो यही बन गए। कैपिटल क्या है यहाँ की? जाम्बिया की, जल्दी से बताइए। लुसाका। करेंसी क्या है? जाम्बियन क्वाचा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मज़ा तो बहुत आ रहा होगा सुनने में ना। महाराष्ट्र में एक डैम और भी है, कोयना डैम। उजानी, जैकवाड़ और कोयना, तीनों डैम याद रखिए। कोयना डैम भी है, मैं बोलना भूल गई, कोयना डैम, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। अच्छा, मैंने जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट, अभी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, इनका नाम थोड़ा गलत पढ़ दिया। आपको सुनने में अमनुल्लाह लग रहा होगा, मुझे थोड़ा सा याद आया कि अमनुल्लाह, लेकिन इनका सही नाम बता दूं, अमरुल्लाह स्वालेह। वो अमनुल्लाह ही पढ़ने और सुनने में आता है, लेकिन अमरुल्लाह स्वालेह, लेकिन
याद रखिएगा अमरुल्लाह स्वालेह है। अगर अमनुल्लाह स्वालेह आएगा तब भी इन्हीं का नाम है। अगर पूछा जाएगा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट किस देश में खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है, तो यही है अमनुल्लाह स्वालेह या अमरुल्लाह स्वालेह, दोनों नाम से याद रखिए। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा आपको टिक करना है। आपको तो एक पेपर देना है या एंट्रेंस देना है, ठीक है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने एंटी टेररिस्ट क्वाड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है और कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एक एंटी टेररिस्ट क्वाड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर रही है देवबंद में। कौन कर रही है? उत्तर प्रदेश। कहाँ कर रही है? देवबंद में। तो उत्तर प्रदेश सरकार देवबंद में। अब ये जो है तो इसका याद रखिएगा, बाल श्रमिक विद्या योजना, उद्यम योजना और एक है नवीन रोजगार छतरी योजना। कौन सी? नवीन रोजगार छतरी योजना। और उद्यम भी बता दी, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये सब की सब कहाँ? उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। और बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम, इसके बारे में बताया, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में 5वां सैनिक स्कूल, ये भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। बताया था, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। और यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। और एक और याद रखिए, एक है अमनगढ़ नेशनल पार्क। अमनगढ़, अमन AMAN, अमनगढ़ नेशनल पार्क। तो ये याद रखिए। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और आनंदीबेन पटेल गवर्नर, लखनऊ कैपिटल, गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अभी फेसलेस ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के लिए फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ किया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी यानी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के लिए फेसलेस सर्विसेज को शुरू किया है। अभी क्या है फेसलेस सर्विसेज यानी फेसलेस सेवाएं? तो ये हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए RC के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ये नहीं कि वहाँ जाना ही पड़ेगा RTO। आप लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन, मतलब फेस ना भी दिखाएं, वहाँ जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें, तब भी आपको वो बन के मिल जाएगा घर बैठे बैठे, ड्राइविंग लाइसेंस भी और RC भी। तो यही हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के लिए फेसलेस सर्विसेज जो शुरू की हैं दिल्ली राज्य सरकार ने। तो ये बात आप याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, कंप्लीट सुने और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हैं आप ज़रूर शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।